आज हम कक्षा 10 में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर 9.1 का प्रश्न नंबर 13 पढ़ेंगे। ठीक है ना। ये प्रश्न क्या कहता है देख लीजिए कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर के एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। ये प्रश्न अगर आप वीडियो को देखिएगा तो आपको नहीं भी आता होगा फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। आपको प्रश्न बनाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, केवल आपको एक बार वीडियो देखना है। ठीक है ना। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है ना। तो चलिए प्रश्न क्या कहता है। समुद्र तल से, अच्छा देखिए आप पहले समझ लीजिए किसी भी चीज को आप बोले, जैसे मान के चलिए कोई भी एक टावर है। ठीक है ना। तो ऊंची, इसमें बोला कि ऊंची लाइट हाउस है। तो देखिए अगर शिखर बोलेगा तो हम ऊपर पहुंच जाएंगे, शिखर ऊपर वाले भाग को बोलते हैं, इतना समझ में आना चाहिए। और तल बोलेगा तो नीचे, तल ना, ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं तल को बॉटम। ठीक है ना। और शिखर को टॉप बोलते हैं, टॉप का उल्टा बॉटम होता है। तो शिखर माने एकदम पूरे चोटी वाले को बोलते हैं, ऊपर वाले को भाग को, और तल एकदम नीचे वाले भाग को। ठीक है ना। तो तल भाग हो गया, इसको हम पाद बिंदु भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। इतना समझ में आना चाहिए। चलिए प्रश्न को हम हल करके दिखाते हैं कैसे हल होगा, देखिए। ठीक है ना। आराम से आप बना सकते हैं, केवल आप ध्यान से देखिएगा। इसका जो मेन है, जो फिगर बनाने आना चाहिए। देखिए समुद्र तल से, मान के चलिए समुद्र तल है, मान के चलिए ये तल समझ लेते हैं। तल मतलब नीचे वाला भाग हो गया ना, समुद्र तल से ये समुद्र है। मान के चलिए 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के, अब मान के चलिए इस समुद्र तल है, इसमें क्या लगा हुआ है कि एक जो है लाइट लगा हुआ है। क्या है? या लाइट है। तो ऊंचा लाइट हो, टावर हो, कोई सी भी चीज को आपको समझना है कि ये तल ए वाला भाग होगा। ठीक है ना। और शिखर ए वाला भाग होगा। ऐसे ये सब नहीं लिखना है, लेकिन फिर भी हम लिख दे रहे हैं। ठीक है ना। तो समझ में आ जाना चाहिए। तो समुद्र तल से, एक तल हो गया, समुद्र तल हो गया, 75 मीटर ऊंची लाइट। तो ये देखिए ये जो यहाँ तल है, अब ये शिखर है, अब यही आपका लाइट है। तो लाइट भी लिख दे रहे हैं, लाइट। ये देखिए लाइट है, अभी लाइट कितना मीटर ऊंची है? 75 मीटर। तो इसको हम मान के चलिए 75 मीटर ऊंची लाइट है। अब समझ में आ गया होगा कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, ये चलिए 75 मीटर ऊंचा एक लाइट है। ठीक ना। लाइट हाउस के शिखर, अच्छा शिखर कहाँ होगा? ये आपका लाइट हाउस मान लेते हैं, लाइट हाउस मान लीजिए। लाइट हाउस का शिखर कहाँ होगा? तो तुरंत बता दीजिएगा, शिखर यहाँ पर होगा। ठीक है ना। ठीक ना। शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज, इस समुद्र में दो जहाज चल रही है। ठीक है ना। दो समुद्री जहाज है, और जिसका देखने पर कितना कोण बनता है? 30 डिग्री और 45 डिग्री। आपको हम थोड़ा समझा दे रहे हैं कि किसी भी चीज को जब ऊपर से जब नीचे जब बनाते हैं, तो ऊपर से जब नीचे देखने पर क्या है, इस प्रकार से अवनमन कोण बनता है। कौन सा कोण बनता है? अवनमन कोण। ठीक है ना। तो दोनों को दोनों क्या होगा, जब ऊपर से जब नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण बनता है, और नीचे से जब ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण बनता है। तो क्या होगा कि कह रहा है कि लाइट हाउस के शिखर से, तो शिखर यहाँ पर है, तो ऊपर से देख रहा है। ठीक ना। तो जब ऊपर से देख रहा है शिखर से, कहाँ देख रहा है? दो समुद्री जहाज को। तो इस समुद्र में दो जहाज चल रहा है। मान के चलिए दो पॉइंट हम ले लेते हैं कि ए पॉइंट यहाँ पर एक है समुद्री जहाज, एक समुद्री जहाज यहाँ पर है। समझ में आ गया होगा। तो जब हम लाइट हाउस के जब शिखर पर जब ऊपर से देखे, तो हम सबसे पहले कहाँ देखें? इसे देखिए क्षैतिज स्तर कहाँ बनेगा? तो क्षैतिज स्तर पर बना लीजिए, आंख के सामने वाला जो जो रेखा होंगे, भुजा होंगे, है ना। ठीक ना। आंख के सामने वाले जो रेखा होंगे उसको बोलते हैं क्षैतिज स्तर। अच्छा क्षैतिज स्तर का मतलब होगा कि बिल्कुल इसके इसके बराबर होगा। ठीक है ना। थोड़ा सा टेढ़ लग रहा है। ठीक ना। इसको सोच बना लेंगे, बिल्कुल बराबर है। अब देखिए यहां से देखिएगा तो क्षैतिज स्तर आपका ये वाला बन गया। इसका दृष्टि रेखा कहाँ पड़ रहा है? पहली जहाज की ओर। ठीक ना। इसमें दो जहाज है, तो इस शिखर से यहाँ से, तो क्या है, ये जो है जहाज को देख रहा है। ठीक ना। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, तो सीधा कर लेंगे। तो मान के चलिए यहाँ से इस शिखर से, लाइट हाउस के शिखर से कहाँ देखा?
इस समुद्री जहाज को देखा, तो जहाज है ना, फर्स्ट वाला जहाज है, समझ आना है कि जहाज है, ठीक है ना। तो कितना डिग्री कोण बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये 30 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है ना। लेकिन ये 30 डिग्री जो है यहाँ से आपको बनाना नहीं है, बनाना है आपको यहाँ से, ये 30 डिग्री। चलिए ये कैसे बन गया, ए कोण बराबर होते हैं। जैसे देखिए दो समांतर रेखा है, दो समांतर रेखा है, तो हम लोग क्लास 7 में पढ़े हैं, 8 में, 9 में भी पढ़े हैं, ठीक है ना। तो जब इसमें पढ़े हैं कि देखिए यहाँ का जो कोण होता है, यहाँ का कोण इस कोण के बराबर होता है जब ये दोनों समांतर रेखा होते, ये रेखा और ये रेखा बिल्कुल बराबर है, समझना है। ये रेखा के बिल्कुल बराबर है, मतलब ये क्या है, समांतर है, ठीक ना। तो समांतर जब होगा क्या होता है कि एक कोण जो होता है एक कोण के बराबर होता है, इसको बोलते हैं अंतःएकांतर कोण। उसी उसी नियम के तहत एक कोण जो है इसके बराबर होता है, समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए, तो 30 डिग्री यहाँ बना ये अवनमन कोण, ऊपर से जब नीचे देखा तो अवनमन कोण बना, ठीक है ना। तो एक कोण यहाँ से लेंगे, ठीक ना। तो ये हो गया पहला जहाज के पास देखा, फिर यही शिखर से दूसरा जहाज की ओर देखा, ठीक ना, दूसरा जहाज पर देख रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर देखा, थोड़ा सा बन रहा है इधर उधर, कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलिए कि पहला जहाज यहाँ था, दूसरा जहाज यहाँ पर है, तो फिर से यहाँ से दूसरी जहाज की ओर देखा तो कितना डिग्री कोण बन रहा है, 45 का बन रहा है। मतलब ये जो कोण बन रहा है अभी कितना बन गया, यह 45 डिग्री कोण बन गया। तो यहाँ से नहीं बनाना है, कहाँ से बनाएंगे हम 45 डिग्री, यहाँ से बनाएंगे, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन यहाँ से हल होगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। कहता है कि शिखर से देखने पर, तो शिखर से देखा दो समुद्री जहाज, पहला देखे तो 30 डिग्री कोण बन गया और दूसरा देखे तो 45 डिग्री कोण बन गया, समझ में आ गया होगा। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर जहाज दूसरे, यानी एक ही ओर के एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, इसके पीछे ए वाला जहाज है, आगे पीछे है ना, तो दो जहाजों के बीच की दूरी, तो जहाज पहले वाले जहाज ए है, दूसरी वाला जहाज ए है, तो इसके बीच की दूरी हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए इसको मान लेते हैं, ये मान ले चलिए ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा कि दो जहाज इसमें कौन है, तो दो जहाज आपका है डी और एक है सी। अब दोनों जहाजों के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो दोनों जहाज है ना, तो इसके बीच की दूरी हमसे पूछ रहा है, यानी सी डी की दूरी हमसे पूछ रहा है। समझ में आ गया, क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और देखिए ये हो गया लाइट हाउस का शिखर ऊपर, लाइट हाउस का तल नीचे, ठीक है ना। और यहाँ से देखा, एक पहले को 30 डिग्री बना, दूसरे को देखा तो 45 डिग्री बना। अब दोनों जहाज के बीच की दूरी याद करना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको मानना है तो मान लीजिए, और नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मान लेते हैं कि माना कि, लिखते हैं माना कि दो जहाजों की बीच की दूरी क्या माने है, सी डी, दूरी सी डी है ना। तो मान दूरी x मीटर मान लेते हैं, x मीटर है, यानी आपका जो है यहाँ से यहाँ तक x मीटर हम मान लिए, ठीक है ना। और दो जहाज कौन सा है, दो जहाज के बीच की दूरी, ठीक ना, x मान लिए। अब चलिए इससे मानना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। आप समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा देखिए, अब आसानी से बना सकते हैं। जब भी आपको इसमें त्रिभुज लेना, पहले त्रिभुज लेने सीखिए। जब भी इस बनेगा तो ये समकोण त्रिभुज एक बनेगा। अच्छा, समकोण त्रिभुज किसको बोलेंगे, जब तक त्रिभुज में एक कोण आपको 90 डिग्री नहीं रहेगा तो समकोण त्रिभुज बोलेंगे ही नहीं, ठीक ना। इसमें दो समकोण त्रिभुज कौन कौन बन रहे हैं देखिए ध्यान से, ए बी सी, क्या बन रहे हैं, ए बी सी बन रहे हैं ना। इसी प्रकार से देखिए एक और समकोण त्रिभुज बन रहा है, ए बी डी, ठीक है ना। ये बड़ा वाला बनेगा ए बी डी, तो त्रिभुज ए बी डी बन रहा है, ठीक है ना। समझ में आ गया। कितने लोग क्या करते हैं कि ए सी डी लिख देंगे, तो ए सी डी में त्रिभुज तो बन रहा है, लेकिन इसमें क्या 90 डिग्री बन रहा है, तो नहीं बन रहा है, इसलिए 90 डिग्री बन तो नहीं लेंगे। तो जब भी आपको आना है तो 90 डिग्री के पास आपको आना पड़ेगा। तो ए बी सी बन गया, 90 डिग्री इसमें है, ए बी डी बन गया, इसमें भी 90 डिग्री है, इसलिए दोनों समकोण त्रिभुज हैं, ठीक ना। तो यही आपको दोनों लेना है। अच्छा, कौन कौन भुजा लेना है समझ लीजिए। ए बी सी में 3 भुजा बनेंगे, कौन कौन से, ए बी हो गया लंब, बी सी हो गया आधार और ए सी बन गया कर्ण, ठीक है ना।
अब ए बी डी में कौन कौन से होंगे देखिए, तो होगा ए बी, आधार होंगे बी डी, ठीक ना, और इसमें कर्ण बन जाएंगे, क्या कर्ण बन जाएंगे देखिए, ए डी ना, ए डी। इसमें देखिएगा कॉमन कौन होगा, जो दोनों में कौन सा भुजा प्रयोग हो रहा है, ए बी, तो यानी ए बी जो है हमको दोनों में लेना है, ठीक है ना, ये मतलब दोनों में हमको प्रयोग करना है। ए बी मतलब कौन हो गया, ए वाला ना, तो कौन के सामने भुजा पी, यानी ए वाला भुजा जो होगा आपको परपेंडिकुलर होगा, पी हो गया, इसको लंब बोलते हैं, ठीक है ना। और नीचे वाला क्या है, आधार होंगे, इसको बी बोलते हैं, बी मतलब आधार हो गया, इसको बेस बोलेंगे। और जो तिर्यक जो रेखा है ये क्या होंगे, हाइपोटेनस, यानी एच हो गया, कर्ण हो गया। समझ में आ गया होगा, तो चलिए फटाफट हम बना लेते हैं, अब आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में कौन कौन भुजा प्रयोग करना है, समझ में आ गया। एक हमें क्या करना है कि देखिए, ये जो हमको जो है दिया हुआ है, ठीक ना, दिया हुआ जो है ये वाला भुजा है, इसको लेंगे। और एक जो है, ठीक ना, निकालने वाला भुजा, तो निकालने वाला भुजा क्या है, बी है। देखिए दिया वाला जो भुजा है, हमको जो मान दिया है उसको बोलते हैं पी, पी है ना परपेंडिकुलर, ये वाला भुजा पी है, और जो निकालना है बी है, हमको कर्ण से कोई लेना देना नहीं है, ठीक ना। तो पी ऊपर और बी नीचे कर देंगे, ए वाला भुजा अगर ऊपर कर देंगे, नीचे वाले आधार को नीचे कर देंगे, तो पी बटा बी किसका बनता है, तो टेन का बनता है, आप लोग जानते होंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना। तो देखिए पी ऊपर रख दिए और बी अगर नीचे रख दिए तो क्या बन गया, पी बटा बी, ये टेन का बनता है, ये बनता है साइन का, दूसरा वाला कॉस का, तीसरा वाला टेन, ठीक है ना। ये सूत्र आपको रट जाना चाहिए, ठीक ना, अगर नहीं याद है तो आप रट जाइए, ठीक ना, क्योंकि इसी से आपको बनना है। तो पी बटा बी लेंगे, यानी पी बटा बी किस होता है, टेन का, तो ले लेंगे हम टेन, ए बी सी लिए है ना, ए बी सी में क्या है 45 डिग्री, तो होगा 45 डिग्री बराबर टेन बराबर पी बटा बी होता है, पी क्या है, यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक ना, तो क्या होगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है ना। आधार क्या बनेंगे इसमें, बी सी बनेंगे, ठीक ना, ऐसा नहीं कि पूरा बी डी ले लेंगे, क्यों नहीं बी डी लेंगे, देखिए ए बी सी, यानी हमें कौन सा भुजा ले रहे हैं, देखिए ए वाला हो गया ए बी, बी सी, और हम ए सी ले रहे हैं, ठीक ना, तो यही आपको तीन भुजा है, ठीक ना, तो कर्ण तो लेना नहीं है, तो हम क्या बन गया, पी बन गया ए बी, और बी सी बन जाएगा आधार, ठीक ना, यानी लंब बटा आधार बन गया। हिंदी में बोल रहे हैं लंब बटा आधार, ऐसे परपेंडिकुलर हो गया, नीचे वाले बेस बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक ना, और इसको पी बटा बी शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक ना। इस प्रकार से जैसे समझना समझिए, तो आधार हो गया बी सी, इसका मान देखिए 1 होता है, और ए बी का मान क्या है 75, बी सी का मान कुछ नहीं माने हैं, यानी बी सी का बी सी लेंगे, ठीक है ना। तो तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो बी सी गुना 1 करेंगे तो बी सी बराबर 75, ठीक है ना। अब दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज कौन सा है, बड़ा वाला देखिए ए बी डी, ए बी डी में तो क्या करेंगे कि टेन कितना डिग्री कोण बन रहा है, तो 30 डिग्री बन रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री हो गया, ठीक ना। उसी प्रकार से फिर लेंगे तो कौन कौन सा, जिसमें त्रिभुज में तीन कोण होते हैं तो इसमें तीन भुजा होंगे, ठीक है ना, तीन भुजा को पकड़िए, कौन कौन से होंगे, तो टेन 30 कौन बन के देखिए, पहले हो गया ए बी, दूसरा आधार जो हो गया बन गया बी डी, पूरे आधार हो जाएगा, ठीक ना, बी डी, और तीसरा कर्ण हो गया ए डी, तो तीन भुजा हो गए, कौन कौन, ए बी, बी डी और ए डी, ठीक ना, वही ना बन रहा है, ए बी डी बन गया। अब इसमें क्या लेना है, इसमें परपेंडिकुलर लेना है, ऊपर लेंगे लंब, तो ऊपर हो जाएगा मान के चलिए पी, और नीचे वाले आधार लेना है तो हो जाएंगे ए बी, ए बी पी बटा बी किसका सूत्र बनता है, तो टेन का, ये भी लिख देंगे टेन, अब कितना डिग्री ले रहे हैं 30 डिग्री, तो पी बटा बी यानी पी कौन है, ए बी, फिर से वही ए बी हो जाएगा, है ना, परपेंडिकुलर हो गया ए बी, और आधार क्या हो गया नीचे वाले बी डी, तो लिख देंगे हम बी डी, ठीक है ना। इसका मान देखिए 1/√3 होता है, ए बी का मान कितना है 75 होता है ना, 75 दिया हुआ है ना इसका। और बी डी में देखिए दो भाग है, बी डी कैसे बना हुआ है, तो डी सी यानी सी डी प्लस बी सी, तो इसका दो भाग कैसे लिखेंगे देखिए, इस जगह पर लिख सकते हैं आप कि बी डी बराबर, देखिए दो भाग लिख दीजिए, कौन सा है बी सी और प्लस सी डी, इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिख दिए देखिए, सी डी
CD जो है CD भाग और BC भाग जब जोड़ेंगे तब BD के बराबर होगा, यानी BD में दो भाग है CD और BC, जब दोनों को जोड़ेंगे तो BD बन जाएगा। वही BD का हम दो भाग लिख दिए हैं, ठीक है ना, वही हम BD की जगह पर दोनों लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, BC प्लस CD, ठीक है ना। इसको हम मान बैठा लेते हैं, ठीक है ना, दिख रहा है कि नहीं, ठीक है ना। इसको हम मान बैठा लेते हैं तो 1/√3 बराबर 75। BC का मान देखिए कुछ भी नहीं है तो BC लिख दे रहे हैं 75। BC का मान कुछ है तो BC प्लस देखिए CD है ना, तो CD का मान क्या मान है, हम CD को हम x ले लिए हैं, ठीक है ना, x ले लिए हैं तो लिख देते हैं हम यहाँ पर x। समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब इसको हम तिर्यक गुना करेंगे, यानी तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, देखिए BC प्लस x है ना, तो क्या करेंगे इसको हम कि BC प्लस x को हम 1 से गुना करेंगे, यानी इस तिरछा गुना करेंगे ना, तो x से जब गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें BC प्लस x, क्योंकि x से गुना करने पर वही रह जाता है। अब देखिए √3 से 75 में गुना कर लेंगे, इसका तिरछा ये वाला है, ठीक है ना, तिरछा तिरछी गुना कर रहे हैं तो 75 गुना √3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 75√3। समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे, लिखेंगे हम कि BC की जगह पर हम मान बैठा दे रहे हैं, ठीक है ना। BC की जगह पर देखिए दिया हुआ है 75, ठीक है ना, तो 75 बैठा देंगे हम और प्लस x बराबर 75√3। ये समझ में आ रहा हो क्लियर। कैसे हम लिख रहे हैं BC की जगह 75, देखिए हमको देखिए फर्स्ट वाला जो हम बैठाए थे तो BC बराबर देखिए यहाँ पर 75 आया हुआ है, तो BC के जगह पर हम 75 रख दिए, उस जगह पर लिख लेंगे कि BC बराबर 75 रखने पर, ठीक है ना, तो BC की जगह 75 रख लिए। अब इसे क्या करेंगे, हल कर लेंगे। देखिए x के यहीं रखेंगे 75√3 हो गया, ये प्लस 75 है, इधर का हो जाएगा -75, तो x बराबर कितना हो गया, देखिए दोनों में 75 है तो 75 के लिए हम कॉमन, यानी 75 से दोनों में भाग लगे, जो दोनों में भाग लगेगा, ठीक ना, उसी को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो दोनों में 75 से भाग लगेगा तो क्या करेंगे, हम 75 को बाहर कर दिए, 75 से भाग लगाएंगे तो 75 और 75 कट गया तो बचा क्या, √3 माइनस हो जाएगा, 75 में 75 भाग लगे तो 1 बच जाएगा, ठीक ना। अब गुना कीजिएगा फिर ऊपर वाला ही आ जाएगा, ठीक ना। तो आपको आंसर देखते हैं कितना है, देख लेते हैं। चलिए इसको आप यहीं पर आपका आंसर भी हो सकता है और आगे बढ़ा भी सकते हैं, जैसे देखिए, ठीक ना, तो लिख सकते हैं इसको x बराबर 75। अब देखिए √3 बराबर आप ले लीजिए, इसका वर्गमूल होता है 1.732 लगभग होगा, ठीक है ना, पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, तो हम √3 की जगह पर ले रहे हैं 1.732 और -1। अब यहीं पर भी छोड़ सकते हैं ना, जैसा उत्तर होगा वैसा आप बना सकते हैं, तो 75। अब इसमें घटाएंगे तो आएगा 0.732, ठीक है ना, तो कितना होगा देख लीजिए, तो x बराबर हमें होगा, इसको हम गुना कर लेते हैं, ठीक है ना, तो इसको आ रहा है जैसे गुना किए तो आ रहा है 54.900, इस प्रकार से लिख सकते हैं 54.9 लिख सकते हैं, ठीक ना, मीटर। यानी आप जो है इस CD का जो दूरी है, दो जहाजों के बीच की दूरी कितना आया 54.9 मीटर, ठीक ना, तो लिख सकते हैं जगह पर अतः दो जहाजों की बीच की दूरी क्या लिख सकते हैं कि 54.9 मीटर है। तो आपका जैसा आंसर हो वैसा आप हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रश्न आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है ना, तो आशा करते हैं कि ये प्रश्न अगर आप देखे होंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है ए, आपको नीचे वाला बी नहीं लिखना है, ठीक है ना, बी हम इसलिए समझा दिए कि देखिए आप समझ लीजिए ये 90 डिग्री है, देखिए ये 90 डिग्री के सामने वाले एच होते हैं, अगर यहाँ से निकाल रहे हैं कोण तो कोण के सामने जिसको निकालते हैं उसके सामने वाले भुजा पी होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं और नीचे वाले बेस होते हैं, ठीक ना। तो ये आपको कन्फर्म होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि पी जो भाग है इसको भी नहीं लिखना है, तो आप इसको लाइट हाउस लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।